बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। किसी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र आपकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। आप किस करियर में जाएंगे, क्या करेंगे, ये आपकी कुंडली के ग्रह डिसाइड करते हैं, बताते हैं। अलग अलग ग्रह व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाते हैं। कोई ग्रह आपको वकील बनाता है, कोई ग्रह आपको अध्यापक बनाता है, कोई ग्रह आपको एक्टर या एक्ट्रेस बनाता है। अगर करियर के मुख्य ग्रह को आप मजबूत कर लें, जो आपके करियर का मुख्य ग्रह है, तो उस करियर में आप बहुत सफलता पा सकते हैं। और इसके लिए सबसे सरल और सटीक तरीका है रत्न धारण करने का। आपका जो करियर है उसका मुख्य ग्रह आप समझ लें और उसका रत्न पहन लें तो आपको लाभ होगा। और रत्न का चुनाव आप अपने करियर के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बात तो निश्चित है कि आपका जो भी करियर होगा वो आपके ग्रहों की वजह से ही होगा। और उस करियर को समझ करके अगर आप रत्न धारण करते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बृहस्पति, बुध और शनि, ये तीन ग्रह वकालत के लॉ फील्ड के ग्रह माने जाते हैं। इसमें से भी ज्यादातर लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए बुध और लॉ फील्ड में जाने के लिए बृहस्पति शनि की भूमिका ज्यादा होती है। वाणी और सलाह देने की शक्ति को अगर यहां मजबूत किया जाए वकालत के प्रोफेशन में, क्योंकि आपको बोलना है, आपको समझाना है, आपको सलाह देना है, उस ग्रह को अगर यहां मजबूत करें तो लाभ हो सकता है। वकीलों के लिए सबसे अच्छा जो रत्न होता है वो होता है पीला पुखराज और पन्ना। हालांकि दोनों सामान्य स्थितियों में साथ में नहीं पहने जाते, तो या तो आप पीला पुखराज पहने सलाह लेकर के या पन्ना पहने, आपको लाभ होगा। इससे करियर में सफलता के साथ साथ आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो या तो आप पन्ना पहन लें या पुखराज पहन लें सलाह लेकर के, इससे आपको प्रोफेशन के मामले में फायदा जरूर होगा। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र मुख्यतः व्यक्ति को डॉक्टर बनाते हैं। हालांकि अगर हम व्यवसाय में जाते हैं तो बृहस्पति की भूमिका भी यहां हो जाती है, लेकिन मोटे तौर पे सूर्य औषधि का मालिक है, चंद्रमा भी औषधि का मालिक है और शुक्र प्राण देने का मालिक है। तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र मुख्यतः व्यक्ति को डॉक्टर बना देते हैं। अगर इनके साथ मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन हो जाता है, और अगर बुध का संबंध हो तो व्यक्ति फिजिशियन हो जाता है। अगर आप सर्जरी करते हैं, सर्जन हैं, तो माणिक्य या मूंगा आप पहन सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। रूबी या कोरल यानी माणिक्य या मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आप फिजिशियन हैं तो आप पन्ना पहन सकते हैं, वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। अगर आप डेंटिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आपको मोती पहननी चाहिए। मोती पहनने से मेडिकल प्रोफेशन में फायदा होगा। अब डॉक्टर्स का ज्यादातर काम, खासतौर से सर्जन का, हाथ से पड़ता है, तो वो हाथ में रत्न नहीं पहन पाते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, हाथ में रत्न नहीं पहन पाते, तो आप लॉकेट बनवा करके अपने गले में सोने या चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं, उससे भी निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। बुध, शनि, मंगल और राहु, ज्यादातर शनि, मंगल और राहु व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। जो पाप ग्रह हैं वो व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले जाते हैं, और इन्हीं ग्रहों से फायदा लेकर के आप इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में सफल हो सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको मूंगा या नीलम पहनना चाहिए, सलाह लेकर के आपको लाभ होगा। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आप सलाह लेकर के एक गोमेद पहन सकते हैं। और बाकी आप कोई भी इंजीनियर हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, स्पेस इंजीनियर हैं, कोई भी इंजीनियर हैं, तो नीलम या पन्ना
या नीलम और पन्ना, ये दोनों पहन सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के पहनना चाहिए। अगर ये रत्न आप पहनते हैं और आप इंजीनियर हैं तो आपको आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में लाभ जरूर हो।